नमस्कार। आज हम गुजरात से आए एक काफी दिलचस्प खबर पर बात करेंगे। हाँ, गुजरात की प्राकृतिक विरासत से जुड़ी एक बड़ी घोषणा हुई है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है जिसका शीर्षक है गुजरात का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल। जी। तो आज का अपना लक्ष्य है कि इस जानकारी को थोड़ा खोल कर समझे कि भाई ये स्थल क्या है, कहाँ है और क्यों ये इतना खास माना जा रहा है। हाँ, ये जानना उन सब के लिए मजेदार रहेगा जो इकोलॉजी, पर्यावरण इन सब में रुचि रखते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या जानकारी है हमारे पास? जरूर। तो देखिए, गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने 30 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन निकाला। अच्छा, इसी साल? जी हाँ। इसके मुताबिक कच्छ जिले में एक गांव है गुनेरी। कच्छ में गुनेरी गांव, ठीक है। जी हाँ। हाँ, वहीं पर ये अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल है। इसे ही राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल मतलब बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS घोषित किया गया है। पहला BHS गुजरात का। अच्छा। और कच्छ के गुनेरी गांव में। अच्छा, ये घोषणा किसके स्तर पर हुई, मतलब किसने इसका ऐलान किया? ये घोषणा मुख्यमंत्री जी और राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री जी उनके नेतृत्व में हुई है। ओके। और इसका मकसद साफ बताया गया है, ये जो अनोखा मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसे बचाना, उसका संरक्षण करना। और कितना बड़ा है ये एरिया? लेख के अनुसार ये करीब 32.78 हेक्टेयर में फैला है। 32.78 हेक्टेयर, ठीक है। पर जो सबसे चौंकाने वाली बात लग रही है वो ये कि ये कोई आम मैंग्रोव जंगल नहीं है ना? हाँ, यहीं पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हम जब मैंग्रोव सोचते हैं हाँ। तो क्या ख्याल आता है? वही समंदर किनारा, खारा पानी, ज्वार भाटा वाली जमीन, दलदल टाइप की। बिल्कुल, जहाँ रोज पानी चढ़ता उतरता है, ज्वार का असर होता है, जैसे सुंदरबन में या कच्छ में ही जो तटीय मैंग्रोव्स हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये गुनेरी वाला अलग है। एकदम अलग। लेख में साफ लिखा है कि ये गुनेरी मैंग्रोव साइट अरब सागर के तट से, आप सोचिए, लगभग 45 किलोमीटर अंदर है। 45 किलोमीटर्स, सच में? ओके जी। और जो सबसे नजदीकी क्रीक है, कोरी क्रीक, जहां ज्वार का पानी आता है, उससे भी ये कोई 4 किलोमीटर दूर है। ओहो, इसका मतलब यहाँ समंदर का पानी, वो ज्वार वाला, रोज नहीं पहुँचता? नहीं पहुंचता, नियमित रूप से तो बिल्कुल नहीं। तो फिर ये किस तरह की जमीन पर है? क्या वहाँ दलदल है? नहीं, यही तो खास बात है। लेख कहता है कि ये कोई कीचड़ वाली या दलदली जमीन भी नहीं है। ये एक समतल जमीन पर फैला हुआ जंगल है। कमाल है। मतलब समतल जमीन पर मैंग्रोव, वो भी बिना रोज के ज्वार भाटे के। जी हाँ, यही इसे एक बहुत ही रेयर, दुर्लभ इकोसिस्टम बनाता है। एक नॉन टाइडल माहौल में पनपने वाला मैंग्रोव, ये अपने आप में एक पहेली जैसा है कि ये वहां कैसे जिंदा है, कैसे फल फूल रहा है। वाकई अनोखा है। तो अब इसे BSH घोषित कर दिया गया है। इसका असल में मतलब क्या है इस जगह के लिए? क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, BHS का दर्जा मिलना काफी महत्वपूर्ण होता है। एक तो इससे आधिकारिक तौर पर मान लिया जाता है कि हाँ, ये जगह इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के लिहाज से बहुत खास है, अद्वितीय है। दूसरा, इससे इसके संरक्षण पर, इसकी देखभाल पर खास ध्यान दिया जाएगा। हो सकता है इसके लिए अलग से फंड्स भी मिलें। अच्छा। और ये स्थानीय लोगों को भी जोड़ने का एक मौका होता है संरक्षण के काम में। तो गुनेरी के लिए ये कच्छ की इकोलॉजिकल पहचान को और मजबूत करेगा और देश के बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन लक्ष्यों में भी अपना योगदान देगा। तो अगर हम इसे समेटें तो गुजरात को अपना पहला BHS मिला है कच्छ के गुनेरी में, और वो भी एक ऐसा मैंग्रोव सिस्टम जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे है, तट से इतना दूर समतल जमीन पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये घोषणा हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमें प्रकृति को समझने के लिए अपनी बनी बनाई धारणाओं से बाहर निकलना होगा। सही बात है। ऐसे अनोखे इकोसिस्टम, चाहे वो कहीं भी हों, ऐसी जगहों पर जहां हम उम्मीद भी न करें, उन्हें पहचानना और बचाना कितना जरूरी है। प्रकृति में अब भी बहुत कुछ है जो हमें हैरान कर सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। इसने न सिर्फ गुजरात को एक दर्जा दिलाया, बल्कि विज्ञान के लिए भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जिनमें ये मैंग्रोव जिंदा है। क्या वहाँ जमीन के नीचे पानी का सिस्टम कुछ अलग है, या मिट्टी में कुछ खास बात है, या शायद इन पेड़ों में ही कोई खास अडेप्टेशन हो। बिल्कुल हो सकता है इन मैंग्रोव प्रजातियों ने खुद को इस माहौल के हिसाब से ढाल लिया हो। यही सवाल मेरे भी मन में आ रहा है। जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहूंगी, सोचिएगा इस पर।
ये जो गुनेरी मैंग्रोव का असाधारण सिस्टम है, जो बिना सीधे ज्वार के असर के फल फूल रहा है, क्या ये हमें दूसरे इकोसिस्टम के बारे में कुछ सिखा सकता है? किस तरह से? मतलब खास तौर पर वो इकोसिस्टम जो आजकल बदल रहे पर्यावरण जैसे क्लाइमेट चेंज का दबाव झेल रहे हैं। क्या गुनेरी के इस मैंग्रोव में लचीलेपन यानी रेजिलियंस या अनुकूलन का कोई छुपा हुआ सबक है? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्रासंगिक भी। शायद गुनेरी हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि जीवन मुश्किल और अप्रत्याशित हालात में भी कैसे अपना रास्ता निकाल लेता है, और ये सीख भविष्य में संरक्षण के प्रयासों के लिए काफी कीमती साबित हो सकती है। बिल्कुल। इस अनोखे स्थल पर और जानकारी आएगी तो हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।